हेलो, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे पिछली क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उनके बारे में पढ़ा था, जो भी क्वांटम नंबर्स थे उनके बारे में देखा था। आज हम जो है उसको कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं ग्राफ बनाते हैं हमारे पास फाई आर एंड आर में। यहाँ पे आर क्या है हमारे पास, आर रेडियस है और जो फाई आर है वो रेडियल वेव फंक्शन है। उनके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे, एस के लिए करेंगे, पी के लिए करेंगे, इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम फाई आर इनके लिए रूल देख लें कि ग्राफ ड्रॉ करने का रूल क्या होता है। तो सबसे पहले इनका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कोसाइन ग्राफ होता है। कोस का ग्राफ तो सुना होगा, कोस का जो ग्राफ होगा वो ही इनका ग्राफ होगा। फिर क्या होगा, उसका जो वन फेस होता है वो किसके इक्वल होता है, वन ऑर्बिटल के इक्वल होता है। कि जो वन फेस होता है वो किसके इक्वल होता है, वन ऑर्बिटल के इक्वल होता है। कोसाइन ग्राफ होता है, वन फेस वन ऑर्बिटल के इक्वल होता है। दूसरा ये है कि लास्ट में जो बन रहा है फेस वो क्या नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। जैसे हमारे पास ये ग्राफ बनाना चाहिए, हम ये ग्राफ बनाना चाहिए, ये क्या है, फाई आर है और हमारे पास ये आर है। तो कोसाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, कोसाइन वाला यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अगर हम ओनली वन एस के लिए बनाना चाहें तो ये वन फेस ही है, वन फेस है तो ये किसके लिए हो जाएगा, वन एस के लिए हो जाएगा। ये और यहाँ पर जो ये रेडियस है इसको टच नहीं करेगा, ये जो लास्ट फेस होगा। अगर हम यही लास्ट की सेकंड के लिए बनाना चाहें तो ये कोसाइन के अकॉर्डिंग चला जाएगा। जैसे हमारे पास कोसाइन का जो ग्राफ होता है वो हम पहले बना लें। कोसाइन का ग्राफ ये होता है कंटिन्यूसली। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, कोसाइन ग्राफ होगा। सेकेंड क्या होगा, वन फेस वन ऑर्बिटल के इक्वल होगा। नेवर टच एंड फेस, जो एंड फेस होगा PHASE वो क्या होगा, आपकी जो रेडियस है उसको टच नहीं करेगा। ये रूल है। अगर हम बनाना चाहें तो ये किसके लिए बनेगा, वन एस के लिए बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओनली क्या है, वन फेस है। क्या है, वन फेस है, तो ये ओनली वन ऑर्बिट के लिए होगा। जो हमारे पास क्या है, वन एस है। अगर हम 2s के लिए बनाना चाहें, हम 2s के लिए बनाना चाहें तो ये क्या बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर, ये क्या इसके टच नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसके टच नहीं होगा। अगर हम यही 3s के लिए बनाना चाहें तो कैसे बन जाएगा, ये हमारे पास फाई आर रेडियल वेव फंक्शन, ये हमारे पास रेडियस है और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बना रहे हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास 1s 2s और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3s का डायरेक्ट कंटिन्यूसली ये हो जाएगा, ये टच नहीं होगा। ये किसके लिए, 3s के लिए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम 4s के लिए फाइंड करना चाहें, 4s के लिए फाइंड करना चाहिए, ये रेडियल वेव फंक्शन, ये रेडियस हो गई। तो किस तरीके से करेंगे, हमारे पास 1 2 3 और उसके बाद में क्या आ गया हमारे पास 4। ये हमारे पास क्या आ गया, जितने फेस हो गए उतना ही क्या होगा हमारे पास, उसके लिए हो जाएगा। 1s के लिए 1 फेस हो जाएगा, 2s होगा तो हमारे पास क्या हो गया, 2 फेस हो जाएंगे, 3s होगा तो 3 फेस हो जाएंगे। जितने ऑर्बिटल होंगे उतने ही फेस बनेंगे। ये इसका रूल है किस किस ग्राफ का, फाई आर एंड आर का। फाई आर क्या होता है, रेडियल वेव फंक्शन होता है, आर रेडियस है। इन दोनों के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, ग्राफ मिलेगा कोसाइन जो ग्राफ होता है उसके जैसा। और इसमें जो वन फेस होता है, वन फेस ये क्या हो गया हमारे पास, वन फेस हो गया। ये वन फेस किसके इक्वल होता है, वन ऑर्बिटल के इक्वल होता है। और इसमें जो लास्ट फेस होता है, अगर हम 5s ड्रॉ कर रहे हैं तो लास्ट वाला जो फेस होगा 5s होगा, वो क्या करेगा, रेडियस को टच नहीं करेगा। अगर ओनली 1s ड्रॉ कर रहे हैं तो लास्ट यही हो जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये क्या होगा, 1s जो है वो रेडियस को टच नहीं करेगा। जैसे हम 2s के लिए बना रहे हैं तो ये सेकंड फेज जो है वो रेडियस को टच नहीं कर रहा। अगर हम 3s के लिए बना रहे हैं तो 3s रेडियस के लिए टच नहीं कर रहा। आपसे जितने का भी बनवा ले, आपको ये बोलते बना के ग्राफ कि ये बताओ ग्राफ किसका है, तो आप जो फेस है उसको काउंट करके बता सकते हो ये किसका ग्राफ है। जैसे अभी एक हम देखते हैं कि ओनली आपको फेस काउंट करना है, हम फिर किसी का ही बना सकते हैं, 1s 2s 3s फाई आर से आर में केवल s के लिए। कि हमारे पास क्या है, ये ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास और ये बोल दिया ये बताओ किसके लिए है, ये ग्राफ किस किस के बीच में है, फाई आर एंड आर के बीच में। अब आपको बताना है ये ग्राफ किसके लिए है, आप यहां से बता सकते हो। सॉरी, ये क्या होगा, यहां से कोसाइन होगा। तो ये क्या होगा, 1s 1 2 3 4 5 6। यहां पर क्या हो रहा है, ये वन फेस है, ये सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ।
ये हो गया फाई आर से आर के अंदर ये ग्राफ बन रहा है। तो ये हमारे पास कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए, और 1 फेस 1 ऑर्बिटल के इक्वल होता है। इट मीन्स ये जो ग्राफ बनेगा किसके लिए बनेगा, 6s के लिए ग्राफ बनेगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारे को फाई आर और आर में ग्राफ दिया हुआ है तो कितने फेस के लिए दिया हुआ है, कि उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। ये 1s के लिए है, 2s के लिए, 3s के लिए। इसने कितने ग्राफ हो सकते हैं, 7 इससे ग्राफ हो सकते हैं। टोटल जो ग्राफ है हमारे इसके अंदर वो 50 के समथिंग ग्राफ है, कि हम पी के लिए भी बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ किस किस के बीच में, हमारे पास फाई स्क्वायर आर एंड आर के बीच में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो सेकंड हम देख रहे हैं, फाई स्क्वायर आर एंड आर के बीच में। फाई स्क्वायर आर क्या है हमारे पास, ये जो फाई आर था वो तो क्या था, रेडियल वेव फंक्शन था। ये क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हमारे पास क्या है, इट मीन्स हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है या फिर हमारे पास ये एटम है, तो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये रेडियस होगी। तो इस रेडियस पर, इस स्ट्रेट लाइन पर इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगी। इनके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, रूल हमारे पास वो सेम ही है कि हमारे को ग्राफ क्या मिलेगा, कोसाइन ग्राफ मिलेगा। हमारे को ग्राफ क्या मिलेगा, कोसाइन ग्राफ मिलेगा। सेकंड क्या होगा कि वन फेस जो है 1 ऑर्बिटल के इक्वल होगा, कि 1 फेस जो है वो 1 ऑर्बिटल के इक्वल होगा। उसके बाद में क्या है हमारे पास, पिछले वाले में हमने ये देखा था कि नेगेटिव में भी जा रहा था ग्राफ, जो है नेगेटिव में भी जा रहा था। इस टाइम जो ग्राफ है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, ग्राफ जो है ओनली पॉजिटिव के अंदर ही रहेगा। हमारा जो ग्राफ दिया होगा फाई स्क्वायर आर और आर के बीच में, हम किसके लिए कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल के लिए कर रहे हैं। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, ऐसे हमारे पास 1s के लिए कोसाइन से स्टार्ट होगा, ये फाई स्क्वायर आर है और ये आर है, ये स्टार्ट है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, कोसाइन के लिए बना रहे हैं, 1s के लिए बना रहे हैं। ये तो टच नहीं करेगा, वो तो रूल है ही है, कोसाइन ग्राफ बनेगा वो भी रूल है, 1 फेस 1 ऑर्बिटल के इक्वल होगा ये भी है। बट इस टाइम ग्राफ जो है स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अगर हम 2 के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं, फाई ये किसके लिए था, 1s के लिए, फाई स्क्वायर आर आर, ये हम 2 के लिए फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट फेस हो गया, फिर ये क्या हो गया, सेकंड फेस हो गया। सेकंड फेस अगर हम बना रहे हैं तो ये क्या करेगा, टच नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए किसका ग्राफ हो गया, 2s का ग्राफ हो गया। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है, एक बात का और ध्यान रखना है कि इसको टच नहीं करना है। ये आप अगर ग्राफ बनवाया जाए आपसे तो ये टच नहीं करना है, और ध्यान रखना है कि कितने फेस है उतने ही ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा। अगर इसमें 6 दे देते हमें तो ये क्या हो जाता, 6 ऑर्बिटल यानी 6s के लिए ये ग्राफ बन जाता। ये फाई स्क्वायर आर और आर में है, इसमें एक डिफरेंस है कि ये क्या होगा, ये पॉजिटिव में बनेगा और पिछले वाला क्या बन रहा था, नेगेटिव में बन रहा था। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन ग्राफ्स को बना लेते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ग्राफ क्या है, हम इसका एक ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो ये फाई आर एंड फाई स्क्वायर आर में जो ग्राफ बन रहा है वो हाइपरबोलिक होगा। वो कैसा होगा, हाइपरबोलिक होगा। किसके लिए, 1s के लिए। ये हमारे पास कंडीशन है। फिर अगर हम ये देखना चाहें कि हम फाई स्क्वायर आर का ग्राफ बना रहे हैं, किसके लिए, फाई स्क्वायर आर के लिए, तो वो ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग मोड में होगा। कैसा होगा, डिक्रीजिंग में होगा। जैसे हमारे पास ये हमने बना लिया, ये क्या है, फाई स्क्वायर आर है और ये हमारे पास क्या है, आर है, रेडियस है। तो हमारे पास क्या होगा, ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होगा। और जो लास्ट फेस होगा वो क्या होगा, हमारे पास इन्फानाइट पर मीट करेगा, किसको, रेडियस को, यानी ये इसके टच नहीं होगा। इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। फिर अगर हम पी ऑर्बिटल के लिए बनाना चाहें तो, कि हमारे पास ये तो क्या हो गया, एस के लिए हो गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल के लिए बनाना चाह रहे हैं। पी ऑर्बिटल के लिए किस तरीके से बनाएंगे, सेम वही रूल होगा जैसे हम बना रहे हैं फाई आर एंड आर में। और किसके लिए बना रहे हैं, पी के लिए बना रहे हैं। इतने टाइम किसके लिए बना रहे थे, एस के लिए बना रहे थे। तो सेम वही रूल होगा, बस पी के लिए ध्यान रखना है कि इस टाइम जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, साइन ग्राफ होगा। और सेकंड केस क्या है, वही कि हमारे पास 1 जो फेस है वो किसके इक्वल होगा, 1 ऑर्बिटल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 ऑर्बिटल के इक्वल होगा। 1 जो फेस होगा वो क्या होगा, 1 ऑर्बिटल के इक्वल होगा। इसमें भी जो लास्ट है कि हमारे पास 1s ही अगर लास्ट है तो 1s जो है वो रेडियस को टच नहीं करेगा। अगर हमारे पास सेकंड है तो जो हमारे पास 2p होगा। हमारे पास एक यहाँ कंडीशन देखें कि 1s तो हो सकता है,
बट हमारे पास 1p पॉसिबल नहीं है। रीज़न वो भी देखते हैं। इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि हमारे पास n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है। l की जो वैल्यू है वो n के इक्वल नहीं हो सकती, ना ही ग्रेटर हो सकती है। n जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा l से, और ना ही इक्वल हो सकता है। ये केस नहीं होगा कि l जो है वो ग्रेटर हो जाए, इक्वल हो जाए, ये वाला केस नहीं होगा। तो यहाँ पर l की वैल्यू तो 1 हो ही नहीं सकती भाई। 1p अगर होगा तो सोचो, यहाँ पर 1p है तो n की वैल्यू 1 हो गई और l की भी क्या हो गई, 1 हो गई, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो p कहाँ से स्टार्ट होगा, 2p से स्टार्ट होगा। तो अगर हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे फाई आर रेडियल वेव फंक्शन और रेडियस के अंदर, तो सबसे पहले किसके अंदर कर रहे हैं हम ग्राफ, साइन का ग्राफ है, तो इस तरीके से होगा। 1p के लिए 1p तो हो नहीं होगा फर्स्ट के लिए, 2p के लिए जो ये होगा वो इस तरीके से होगा। क्योंकि 1p क्यों नहीं होगा, क्योंकि l की जो वैल्यू है वो n के इक्वल नहीं हो सकती। l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, s के लिए हमने देखी थी 0 थी हमारे पास, फिर p के लिए 1 थी, d के लिए 2 थी और f के लिए क्या थी, 3 थी। ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज थी। किसकी वैल्यू थी, ये l की वैल्यूज थी, जो किससे थी, हमेशा n जो था उससे क्या थी, स्मॉल थी। तो हमारे पास ये 2p का ग्राफ बन गया। अब अगर हम नेक्स्ट बनाना चाहें, इसमें भी क्या है, वन फेज जो है वो वन ऑर्बिटल के इक्वल है, लास्ट जो होगा वो टच नहीं होगा हमारे पास, ये टच नहीं हो रहा, ये इट मींस इन्फानाइट पर जाके ये मीट कर रहा है। फिर हमारे पास फाई आर और आर में हम ग्राफ बना रहे हैं। ये किसके लिए बना रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास साइन ग्राफ है, तो हम यहाँ पर जो बना रहे हैं वो 1 2 ये 3, ये इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। और ये रेडियस क्या हो रही है, इन्फानाइट पर जाके मीट कर रही है। इट मीन्स ये किसके लिए होगा, ये 2p 3p 4p, हमारे पास कितने फेस है, 3 है, तो हमारे पास 1 2 3, 3 का मतलब 4p, क्योंकि p कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से होगा, 2p 3p 4p, तो ये थर्ड पर कौन आएगा, 4p आएगा। इस तरीके से हम जो है वो फाई आर और आर में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आपको फेस काउंट करने और पता चल जाएगा ये किसके लिए ग्राफ होगा आपके बीच में। फिर अगर हम यही जो है फाई स्क्वायर आर और आर में ग्राफ बनाना चाहें तो क्या होगा, रूल तो हमारे पास सेम होगा कि हमारे पास साइन ग्राफ होगा, वन फेस जो होगा वो वन ऑर्बिटल के इक्वल होगा। फिर हमारे पास जो है लास्ट टच नहीं करेगा, बट इसमें एक रूल और हो जाएगा, स्क्वायर आने की वजह से ये क्या होगा, नेगेटिव भी नहीं बनेगा, ये ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनेगा ग्राफ। जैसे हम ओनली 2p के लिए बना रहे हैं तो 2p के लिए तो सेम ही हो जाएगा कि फाई स्क्वायर आर, ये हम किस में बना रहे हैं, फाई स्क्वायर आर और आर में ग्राफ बना रहे हैं पी ऑर्बिटल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, फाई स्क्वायर आर और आर में ग्राफ बन रहा है, तो फाई स्क्वायर आर क्या हो जाएगा, इस बार पॉजिटिव रहेगा, बट 2p के लिए तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 2p तो ओनली किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। इस वजह से ये चाहे फाई आर के लिए बना ले या फाई स्क्वायर आर के लिए बना ले, ग्राफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट में जाएंगे 3p के लिए बनाएंगे, किसके लिए, 3p के लिए, ये क्या हो गया हमारे पास 2p हो गया, ये हम 3p के लिए बना रहे हैं, तो ये फर्स्ट फेस, फिर ये क्या होगा हमारे पास सेकंड फेस, इस तरीके से होगा। और ये जो सेकंड फेस होगा वो क्या होगा, टच नहीं होगा रेडियस के, ये कंटिन्यूसली मिल जाएगा। और कहाँ पर मीट करेगा, ये इन्फानाइट पर मीट करेगा। इन्फानाइट पर मीट करने का मतलब ये पता है कि हमें इन्फानाइट के बारे में पता नहीं, इन्फानाइट कहाँ पर है, ये मीट करे भी नहीं करे, तो इसलिए हम ये बोल देते हैं कि इन्फानाइट पर मीट करेगा। ये 3p के लिए होगा, क्योंकि इसमें फेस कितने हैं, इसमें 2 फेस है, और 2 फेस है तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल होंगे। हमारे पास p 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 2 से होता है, इसलिए किसके लिए हो गया, 3p के लिए होगा। वैसे ही अगर हम ये काउंट करें, हम ये बोलते हैं कि फाई स्क्वायर आर जो है और आर में ग्राफ बन रहा है, और ग्राफ ये है, तो ये बोल दिया कि कौन से पी के लिए काउंट करो। तो सबसे पहले हम फेस काउंट कर लेंगे, कितने, 1 2 3 4, 4 है, इट मीन्स क्या होगा हमारे पास, 5p का होगा। किसका होगा, 5p का होगा। इस तरीके से कर सकते हैं। 5p का क्यों होगा, 4 है तो, क्योंकि यहाँ पर 2p 3p 4p और 5p नेक्स्ट आएगा। जैसे ही आप p के लिए बना रहे हो तो एक एक्स्ट्रा आएगा फेस से, रीजन क्योंकि p जो है वो 1 से स्टार्ट नहीं होगी, कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होता है। इस तरीके से हमारे पास ये क्या थे, ग्राफ थे, किस किस के बीच में, रेडियल वेव फंक्शन के बीच में और रेडियस के बीच में। और सेकंड किसके बीच में था, जो फाई स्क्वायर आर है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, इट मीन्स हमारे पास जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी, स्ट्रेट इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मिले उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगा। और हमारे पास इसके बीच में ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये एस ऑर्बिटल के लिए और पी ऑर्बिटल के लिए हमारे पास ग्राफ थे। उसके बाद में हमारे पास क्या है, रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होता है हम उसके बारे में देखते हैं।
कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एटम है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, बट रेडियल नोड वाली वो कंडीशन कौन सी है कि रेडियल नोड वो जगह एटम में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मिलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़ीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो कि रेडियल नोड पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की वो क्या होगी, हमारे पास जीरो होगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। अगर हम एटम की बात करें तो एटम क्या होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये क्या है हमारे पास ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया जहाँ पर क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इसके आउटसाइड क्या मिलेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये हमारे पास स्फेरिकल की फॉर्म में कंडीशन है, स्फेयर की फॉर्म में होता है एटम का जो ये रेडियल नोड मिले हमें स्फेरिकल की फॉर्म में मिलेगा, इसलिए इस रेडियल नोड को हम क्या बोल देते हैं, स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं। यहाँ से हमारे पास ये क्या होगी, डिस्टेंस 2a नोट होगी, तो हमारे पास एटम मिलेगा या तो क्या मिलेगा, स्फेयर के इनसाइड मिलेगा या आउटसाइड मिलेगा। स्फेयर के सरफेस पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, जो हमारे पास स्फेयर है उसके जो सरफेस है उस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेगा। जो स्फेरिकल सरफेस है उस पर या तो क्या मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा या क्या मिलेगा, इनसाइड, या तो क्या मिलेगा, इनसाइड मिलेगा, हो सकता है वो आउटसाइड मिले। तो रेडियल नोड वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर मिलेगा ही नहीं। वो क्या होता है, हमारे पास रेडियल नोड होता है। हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो स्पेयर है, हम क्या मान रहे हैं, इसको स्पेयर मान रहे हैं, तो स्पेयर पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, हमारे पास कितनी होगी, जीरो होगी। हमारे पास या तो इनसाइड मिलेगा या फिर हमारे पास क्या मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा। ये हमारे पास क्या है, रेडियल नोड है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा, जो ग्राफ थे वो इंपॉर्टेंट है, टोटल मिला के 50 के समथिंग ग्राफ हो जाते हैं वो, क्योंकि एस के लिए भी है, फिर पी के लिए भी है, ये कंडीशन है, फिर फाई आर और फाई स्क्वायर आर में थे, तो ये ग्राफ हो, और ये फिर क्या, रेडियल नोड है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।